हरम के बाद दुनिया में, हरम के बाद दुनिया में मदीना सबसे अच्छा है। हरम के बाद दुनिया में मदीना सबसे अच्छा है। ना मैं भी देखूं ऐ खुदा में सफर दे दे, अगर दौलत नहीं दी है तो फिर उड़ने को पर दे दे। आइए दोस्तों, जिस शख्सियत का आपको शिद्दत से इंतजार है, मैं भी चाहता हूं कि हज़रत मुफ्ती साहब का खिताब हो और सुने। और कारी साहब काफी देर से आवाजें आ रही हैं स्टेज के दाएं जानिब से बाएं जानिब से, और सामने से भी लोग ये कह रहे हैं कि ऐ नाज़िम जलसा उनको बुला क्यों नहीं देते। सदर साहब, लोग ये कह रहे हैं कमेटी के हजरात कि ऐ नाज़िम जलसा उनको बुला क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। आइए दोस्तों, आपके दिल की दवा देने चला हूं कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। जो जुल्मत कदा दिल में खौफे खुदा, इश्क मुस्तफा का चिराग रोशन कर देते हैं। जो मुर्दा जिस्म के अंदर ईमान और यकीन की रूह फूंक देते हैं। अगर आयात कुरान की तफसीर की तरफ मुतवज्जे हों तो हकायक व मारिफ के जवाहिर लुटाते हैं। अगर अहदीस नबवी की शरह वज़ाइफ पे माइल हों तो मसाइल इल्म व इरफा हल होते नजर आते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो। स्याही है सफेदी है शफक़े अब्रे बारा है। मुकर्रिर हर दिल अजीज जी सलाहियत, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्श देने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा कर देने वाला खतीब, खीमे कुफ्र में कोहराम मचा देने वाला अमीन, बल्कि खिताबत के नय्यर ताबा, आबरूए सुन्नियत, आसमान खिताबत का रोशन सितारा, गुलशन खिताबत का महकता हुआ फूल, हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया हैं। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ हजरत मुफ्ती साहब से दरखास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं, अपने नूरानी व इरफानी, हक्कानी व लासानी, ईमानी व कुरानी खिताब से हम तमाम सामीन को महजूज और मुस्तफीज फरमाएं। इस्तेकबाल करता हूं इन 4 मिसरों के साथ कि अज़ानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में, अज़ानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, रजा की ईद पर राजी सेवैयां खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुँह से बोलता कुरान वो तकरीर है। उसने आका दे
सोचती है अब दुनिया वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। फातिहा नाम का आए सर झुकाए चश्मे नम। 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 अमन का ऐलान किया नादिम हुए अहले वतन। अमन का ऐलान किया नादिम हुए अहले वतन। बड़ा खूबसूरत जलसा, चौगुना इजाफा हो गया है। गए साल से चौगुना मजमे का इजाफा है। बहुत खूबसूरत संजीदा माहौल में आप सुन रहे हैं, लेकिन अठन्नी चवन्नी को आपने सामने रख दिया है। ये थोड़ा मुतासिर करेगी। बहुत अच्छा जलसा है और मैदान का थोड़ा ही हिस्सा खाली रह गया है, पुर हो गया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे के दुख से खुशी होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुझे पता था ये पिंडाल के नीचे है या ससुराल में। खैर, 3 सवाल है, मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी कभी अजान नहीं दी है। दूसरे से अजान दिलवाई है लेकिन अजान नहीं दी है, इसका राज क्या है? यह मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, अल्लाह के रसूल को अर्श पर नमाज मिली, फर्श पर नहीं मिली, इसकी हिकमत क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, नबी मस्जिद में आए, एक सहाबी को सोता हुआ देखा, खुद नहीं जगाया, दूसरे से कहा कि तुम जगा दो, इसका क्या सबब है? ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, जनाजे की तरतीब है, दुआ बाद में, पहले दरूद, दरूद से पहले सना, सना के बाद दरूद, दुआ से पहले दरूद, इसकी क्या वजह है? ये मेरा आखिरी सवाल है। मुकम्मल तैयार है? जोश के साथ सुनने के लिए हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा, दुआ करता हूँ अल्लाह खूबसूरत फरमाए। मेरा पहला सवाल था कि हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में अजान नहीं दी है, दूसरे से दिलवाई है, इसकी वजह ये लिखी, अजान देते तो कहते हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। और अगर कोई उम्मती कोताही करता इसके बाद तो गुनहगार हो जाता। हमारे नबी अपने उम्मती को गुनहगार नहीं देखना चाहते थे, इसलिए अज़ान ही छोड़ दी। दूसरा सवाल था कि अल्लाह के रसूल को नमाज अर्श पर मिली है, फर्श पर नहीं। जब अर्श पर हमारे नबी पहुंचे, दुनिया खत्म हो गई, जमीन भी खत्म, आसमान भी खत्म, हमारे नबी हैं, खुदा हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं, जिब्रील भी साथ में नहीं है। अल्लाह के रसूल ने शुक्र अदा किया, मेरे परवरदिगार ये तेरा एहसान हुआ, इतनी दूर पहुंच गया, लेकिन मेरा उम्मती कैसे तेरे पास पहुंचेगा? अभी दिल में नबी के ख्याल आया था, अल्लाह ने तोहफे में नमाज दी कि तुम्हारा उम्मती सजदे में होगा, फर्श पर अर्श तक रसाई हासिल कर लेगा। तीसरा बड़ा खूबसूरत सवाल था कि हमारे नबी आए मस्जिद में, सोता हुआ सहाबी को जगाया नहीं, अली से कहा कि जगा दो। हजरत अली ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह आप तो नेकी में आगे हाथ बढ़ाते हैं, आपने खुद नहीं जगाया, मुझसे कहा जगाने के लिए, राज क्या है? का सोता आदमी जब सो करके उठता है तो बड़बड़ाता है। मैंने सोचा कि मेरा उम्मती है, मेरा सहाबी है, जगाऊंगा, बड़बड़ाएगा,
नबी की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। गुस्ताखी से बचाने के लिए मैंने तुमसे कहा कि तुम जगाओ, मैंने नहीं जगाया। आखिरी सवाल था, सना के बाद दरूद है जनाजे की नमाज में और दुआ से पहले दरूद है। इसका राज क्या है? किताबों में लिखा है इसका राज कि अल्लाह के रसूल अपने उम्मती पर बड़े मेहरबान थे। ये चाहते थे कि हमारा उम्मती दुआ करे, कोई दुआ रद्द ना हो, कबूल हो जाए। और दरूद के बगैर किसी दुआ के कबूल होने की गारंटी नहीं थी, इसलिए कहा कि दुआ बाद में करो, पहले दरूद पढ़ो। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में खैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। माइक वाले आपका माइक बहुत अच्छा है, आवाज बढ़ाइए मत, फिक्स कर दीजिए। खोद खाद कीजिएगा तो बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो जाए। बहुत अच्छा माइक है, बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। खूबसूरत पैगाम आपके खिदमत की नजर कर रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। नबी के बचपन को सामने रखिए और खुदा के दिल में नबी की कितनी अजमत है, इस पैगाम को सुनिएगा, बहुत जल्दी से निकल आ रहा है। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि एक बच्चा आ रहा है और उस बच्चे के साथ एक ही औरत है, कोई औरत नहीं है। जब करीब वो बच्चा आया तो एक औरत जो उसे लेकर के आ रही है वो उम्मे ऐमन है, आमना नहीं है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि इस बच्चे की माँ कहाँ है? कहा, उम्मे ऐमन ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब खुदा के फैसले पर राजी हो जाओ। जिस तरह अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए, आमना भी अल्लाह को प्यारी हो गई। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जोश में आसमान की तरफ देखा, ए मेरे परवरदिगार, तू कितना बेनियाज है। इस बच्चे की आमद से पहले उसके बाप को उठा लिया और उस बच्चे की आमद हुई, माँ को उठा लिया। मुझे अपनी जिंदगी के दिन भी बाकी नहीं है, कितने दिन बाकी हैं? ऐ मेरे खुदा, मैं इस हसीन बच्चे को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। हमारे नबी यतीम पैदा हुए, बाप की तरफ से भी यतीम, माँ की तरफ से भी यतीम। राज क्या है? दुनिया ये कहती है जब किसी का बच्चा बड़ा बनता है तो माँ बाप की मेहनत से ये बच्चा इतना बड़ा बन गया, माँ बाप के सहारे इस बच्चे का मुकद्दर चमक गया। अल्लाह को दिखाना था इस बच्चे का मुकद्दर चमकाने वाला न बाप होगा न उसकी माँ होगी। इस बच्चे का मुकद्दर अगर चमका है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के सहारे चमका है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जब रात दिन में बारिश नहीं होती है, हवा नहीं चलती तो आंख सुर्ख हो जाती है। इस बीमारी को फारसी में आशोबे चश्म कहते हैं। तो गर्मी बहुत ज्यादा, अरब में हवा नहीं चल रही है, तो नबी का बचपन है, आंख सुर्ख हो गई। दादा परेशान कि किसी डॉक्टर के पास इलाज मिल जाए। ये डॉक्टर भी जवाब दे रहा मेरे पास इलाज नहीं, वो डॉक्टर भी जवाब दे रहा मेरे पास इलाज नहीं। सोचा कि खानका लेकर के चलते हैं, राहिब से मुलाकात करते हैं, वहां इलाज होगा। राहिब ने जब बच्चे को देखा तो कहा, किस बच्चे को लेकर के मेरे पास आए हो? इस बच्चे की बीमारी का इलाज दुनिया में किसी डॉक्टर के पास नहीं है। बच्चे की आंख में बीमारी है, अल्लाह ने इलाज इस बच्चे के मुंह में रखा है। इस बच्चे का लुआब मुंह से निकालो, आंख में लगाओ, बीमारी दूर हो जाएगी। अबू बकर को सांप ने डसा था, लुआब लग गया, जहर खत्म हो गया। अली की आंख दुख रही थी, लुआब लगा, आंख की तकलीफ दूर हो गई। 10 आदमी का खाना था, नबी का लुआब पहुंचा, 300 आदमी के लिए काफी हो गया। एक बात याद रखिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए।
नबी के दौर में इस्लाम 11 लाख मुरब्बा मील पर फैला। अबू बकर के दौर में इस्लाम 9 लाख मुरब्बा मील पर नबी के दौर में इस्लाम फैला। अबू बकर का जब दौर आया तो इस्लाम 11 लाख मुरब्बा मील पर फैला। जब उमर का दौर आया तो इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील पर फैला। और जब उस्मान का दौर आया तो इस्लाम 44 लाख मुरब्बा मील पर फैला। और जब अली और अमीर मुआविया का दौर आया तो इस्लाम 64 लाख मुरब्बा मील पर फैला। जब नबी की आमद हो रही है तो 64 लाख मुरब्बा मील पर किसी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई, सबको बेटा पैदा हुआ। जिस साल नबी पैदा हुए उस साल किसी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई, बेटा ही पैदा हुआ। ये राज क्या है? उस दौर में होता ये था, मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, बेटा चाहिए बेटी नहीं चाहिए, हम दो हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। बेटा चाहिए बेटी नहीं चाहिए, बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जा रहा है। इधर नबी की आमद हो रही है तो अल्लाह ने यह फैसला किया, जिस नबी को हमने रहमत बनाया है उस नबी की आमद पर किसी माँ की गोद में बेटी नहीं जाएगी ताकि जिंदा दरगोर हो। सबको अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटा बेटी में किसी को पसंद करेंगे, किसी को पसंद नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है वही लोग हाथ उठा रहे हैं। अगर जन बैठती दोख्तर कोई तकदीर की हेटी, छछुंदर से बुरी मालूम होती थी उसे बेटी, गढ़ा एक खोद कर दुख्तर को जिंदा गाड़ देते थे, कोई बिछो था दामन में के दामन झाड़ देते थे। खुदा के हवाले से नबी की अजमत को आप समात फरमा रहे हैं। दूसरी किस्त आ रही है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सुनेंगे ज्यादा, समझेंगे कम, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, अभी तो 4-5 आदमी बाईपास जा रहे हैं, लेकिन हम जगह पकड़ा ही देंगे। दूसरा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। नबी को मेराज 2 वजह से हुई। जमीन से उठे आसमान पर आए, आसमान के बाद आसमान पर गए, 7 आसमान से गुजर करके अर्श पर गए, अर्श के बाद कोई दुनिया नहीं, अर्श के बाद कोई मखलूक नहीं। अल्लाह को दुनिया को पैगाम देना है कि इस नबी के बाद कोई नबी नहीं, ये आखिरी नबी है। और अल्लाह ने मेराज पर अपने नबी को क्यों बुलाया? दुनिया को बताने के लिए कि तुम जिस नबी को जलील करना चाहते थे, देखो हम उसको इज्जत की चोटी पर लेकर के आ गए। एक बात याद रखिए, मदीना आपका वतन नहीं है, मक्का वतन है। जो मुहाजिर सहाबा हैं उनका वतन मक्का है, मदीना नहीं है। नबी जब मदीना चले गए तो सहाबा के ऊपर फर्ज कर दिया कि तुमको भी मक्का छोड़ना पड़ेगा हर हाल में। अब देखिए, मक्का में नबी हैं, मक्का छोड़ करके मदीना गए, अब सहाबा को हुक्म हो रहा है कि तुमको भी मक्का छोड़ना पड़ेगा हर हाल में। क्यों? जहां मेरा नबी रहेगा वहीं तुमको रहना पड़ेगा, मेरे नबी से दूर हरगिज नहीं रह सकते। तीसरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप आसमान की तरफ सर उठाइए, चांद को देखिए, उसके 2 टुकड़े हैं। आज भी चांद टुकड़े में बटा हुआ है, किस्तों में बटा हुआ है। जदीद साइंस कहती है कि चांद के टुकड़े हुए हैं, और जो टुकड़े एक दूसरे से जुदा हुए थे दोनों मिले नहीं हैं। चांद आज भी आसमान पर आपको आधा नजर आएगा, पूरा नजर नहीं आएगा। जानते हैं क्यों? अल्लाह ने उन टुकड़ों को मिलाया नहीं ताकि नबी का मोजज़ा क़यामत तक के लिए बाकी रह जाए। एक बात और याद रखिए, आप देखेंगे कि मक्का और मदीना के दरमियान में 450 किलोमीटर का फासला है। मक्का कहाँ है? मदीना से 450 किलोमीटर दूर।
मदीना कहाँ है? मक्का से 450 किलोमीटर दूर। नबी को, अपने महबूब को खुदा ने इतना दूर क्यों किया? इस राज को बताने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। नबी अल्लाह का महबूब 450 किलोमीटर खाने काबा से दूर है। खाना काबा अल्लाह का घर नबी के रोजे से 450 किलोमीटर दूर है। जानते हैं क्यों? अगर नबी का रोजा मक्के में होता, खाना काबा के पास होता, तो जो लोग आशिक थे नबी के रोजे पर जाते तो तवाफ की तरफ ध्यान चला जाता। जो तवाफ में होते उनका ध्यान नबी के रोजे की तरफ होता। एक आशिक का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी के रोजे को 450 किलोमीटर दूर कर दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, सब काम पहले होगा, हज बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। हाजियों आओ, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आबे ज़मज़म तो पिया खूब, बुझाई प्यासे। आओ जो दे शह कौसर का भी दरिया देखो। बहुत मुफ्ती साहब मुबारक। अच्छे माहौल में आप सुन रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए जोश के साथ इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए, हमारे सुनाने को कबूल फरमाए। एक आदमी है मक्के में, उसको लोग दफन करते हैं, उसकी लाश को कब्र बाहर फेंक देती है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, फेंक दिया। दूसरी बार दफन किया, फेंक दिया। तीसरी बार दफन किया, फेंक दिया। लोग हैरान हो गए, करें तो क्या करें। पता चला ये वो आदमी था, नबी का गुस्ताख, जो ये कहा करता था नबी को उतना ही इल्म है जितना मैंने लिख करके दिया है। जब उस गुस्ताख का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ने बदला लिया, जमीन ने उसकी लाश को कबूल नहीं किया। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। बाप बादशाह था, उसकी हुकूमत खत्म हो गई, उसके टुकड़े हो गए। बाप का गुनाह क्या था? नबी का गुस्ताख था। नबी का खत आया था, उसने उसको टुकड़े कर डाला था। अल्लाह ने बदला लिया नबी की तरफ से, बेटा को बाप के ऊपर मुसल्लत कर दिया और हुकूमत के टुकड़े कर डाले। एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था, पहाड़ से गुजरा। एक पहाड़ी बकरा सामने आया, सींग मार मार करके उस बकरे ने उस जवान को टुकड़े कर डाला। ये जवान कौन था? नबी का गुस्ताख था। नबी के सर पर तलवार चलाई थी और कड़ी सर के अंदर घुस गई थी। अल्लाह ने बदला लिया, पहाड़ी बकरे को उस पर मुसल्लत कर दिया। उस बकरे ने जब तक उसे हलाक नहीं किया, उसको जिंदा नहीं बाकी रखा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। सारे लोग घेर करके एक नौजवान को बीच में लेकर के सो रहे। शेर रात की तारीकी में आया, सबके जिस्म को सूंघ करके छोड़ दिया। जब उस जवान के पास शेर आया, उसके सीने पर सवार हुआ, उसके टुकड़े कर डाले। जानते हैं ये कौन था? नबी का गुस्ताख अबू लहब का बेटा था। नबी के चेहरे मुबारक पर थूकने की गुस्ताखी की थी। अल्लाह ने शेर को मुसल्लत किया, टुकड़े कर डाला। एक आदमी मक्के में इंतकाल करता है, लोग उसको छूने के लिए तैयार नहीं। उसके गले में पट्टा डाला गया कुत्ते की तरह।
और उसको घिसेट करके शहर से बाहर ले जाया गया। पत्थर से मार मार करके लोगों ने उसके जिस्म को पाट डाला। ये कौन था? ये अबू लहब था, नबी का गुस्ताख। तबलीग के लिए जब नबी खड़े हुए तो उसने मुट्ठी में कंकरी लेकर नबी के चेहरे पर फेंका था। गुस्ताखी ये है, एक हाथ की कंकरी है, नबी का चेहरा है। अल्लाह ने बदला लिया, पूरे जिस्म को पत्थरों से पाट डाला। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अगर कोई हमारा घर उजाड़ेगा हम उसका खानदान उजाड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, वीरानियों के बीज हैं जुल्मो सितम के काम, जुल्मो सितम के काम। औलादे जुल्म जोर हैं, बर्बादियाँ तमाम, बर्बादियाँ तमाम। मजलूम का जहान में रहता है जिंदा नाम, मालिक जहां का लेता है जालिम से इंतकाम। दुनिया में जुल्म जोर का मिलता है सबको फल, मिलता है सबको फल। कानून है जहान में मुकाफात का टल, मुकाफात का टल। फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में, शाही खजाना खो गया दरियाए नील में, दरियाए नील में। बड़ा खूबसूरत जलसा बड़ी जल्दी से निकल रहा है। आप मोहब्बत से सुन रहे, ज़बान की रफ्तार बता रही है, आप बहुत ध्यान से सुनने। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, जानते हैं ये नादान कैसे है? दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इसको आप 10 रुपए दे दीजिए, ये उस 10 रुपए को अपना पैसा समझता है, लेकिन बाप ने बैंक में जो इसके लिए जमा करके रखा उसको ये अपनी दौलत नहीं समझता। इसकी नादानी। अब दिखाने के लिए जा रहा हूं कि बच्चे के बराबर हम नादान हैं कि नहीं है। अल्लाह ने इस दुनिया में हमें थोड़ा माल दिया, दुनिया छोटी है, फना होने वाली है, थोड़ा सा माल दे दिया और ज्यादा दौलत जमा करके अल्लाह ने अपने पास रख लिया। लेकिन जो हमारे पास दौलत है उसको हम अपनी दौलत समझते हैं, जो हमारे लिए खुदा ने जमा करके रखा है उसको अपनी दौलत नहीं समझते। जैसे ये बच्चा नादान, वैसे हम। छोटा बच्चा है, बहुत नादान है, वो चाकू पकड़ना चाहता है, उसकी माँ उससे छीनती है। वो चाकू पकड़ना चाह रहा है, उसकी माँ उससे छीनती है। बच्चा जब आजीज आ जाता तो माँ के मुंह पर तमाचा खींच लेता है। माँ मुस्कुरा देती है, नजरअंदाज कर देती है कि नादान है, इसको अपना नफा नुकसान मालूम नहीं है। अल्लाह ने हमारे लिए कुछ हलाल किया, कुछ हराम किया। हराम में हमारा नुकसान था, लेकिन हमको इसकी समझ नहीं है। तीसरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिसका बच्चा जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं। लेकिन उस माँ के ऊपर कुर्बान जाइए कि उस काले को भी वो चौधरी का चांद समझती है। माँ अपने बच्चे को रगड़ रही है, बच्चा रो रहा है, माँ को कोई परवाह नहीं। बच्चे को नहा रही है माँ, बच्चा रो रहा है, माँ उसको रगड़ रही है, मैल कुचैल साफ कर रही है, परवाह नहीं करती कि ये रो रहा है, रोने दो। जब अल्लाह हमारे ऊपर मुसीबत डालता है, हम रोते हैं तो अल्लाह को परवाह नहीं, वो फरिश्ते से कहता रोने दो। माँ को पता है कि जब तक रोने नहीं देंगे इसका मैल कुचैल साफ नहीं होगा। खुदा को पता है कि जब तक ये रोएगा नहीं, गुनाह का मैल कुचैल साफ होने वाला नहीं है। ये देख लीजिए आप, बोतल है, इस बोतल में पानी है, इसको पीने के लिए गिलास में ढाला जाता है, आदमी पी लेता है, इसको शराफत कहते हैं। और आदमी ने बोतल के ढक्कन को खोला, गटर गटर लगा लिया, इसको जरूरत कहते हैं। अब अगर किसी से आप गिलास मांगिए तो कोई जरूरी नहीं आपको पानी मिलेगा, खाली गिलास भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप किसी से पानी मांगिए, बोतल खुद ब खुद मिल जाएगी, गिलास खुद ब खुद मिल जाएगा।
क्या मतलब हुआ? आम जिंदगी में ये देखा जा रहा है, अगर गिलास मांगो तो पानी मिलना यकीनी नहीं है, अगर पानी मांगो तो गिलास मुफ्त में खुद ब खुद मिल जाता है। क्या मतलब हुआ कि ये गिलास जरिया है, मकसूद नहीं है, ये बोतल जरिया है, मकसूद नहीं है, और ये पानी जो गिलास के अंदर है ये मकसूद है। पानी जब मकसूद मांगा जाता है तो गिलास फ्री में मिल जाता। दीन दुनिया में मकसूद दीन है। आप अल्लाह से दीन मांगिए, खुदा दुनिया खुद ब खुद आपको दे देगा। हर आदमी से काम निकालने के लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है, रिश्वत दे दीजिए, वो फाइल खंगाल करके रख देगा, रिश्वत में इतना कमाल। दूसरा है रिवाल्वर की गोली दिखाइए, काम कर देगा। लेकिन कोई अगर अल्लाह से काम निकालना चाहे रिश्वत नहीं दे सकता, क्योंकि उसका खजाना हमारे खजाने से बहुत बड़ा। कोई खुदा को रिवाल्वर भी नहीं दिखा सकता काम लेने के लिए, काम निकालने के लिए, क्योंकि खुदा हमसे ज्यादा पावरफुल है। खुदा से काम निकालने के लिए एक ही तरीका है, न जर है न जोर है, बल्कि सारी है, झुक जाइए, अल्लाह आपका काम करता। एक आदमी रोटी चटनी खा रहा था, रोटी दाल खा रहा था, कह रहा था सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बगल का आदमी बोल रहा है कि आप बिरयानी खा रहे हो कि सुभान अल्लाह कह रहे हो? ये चटनी रोटी में इतना सुभान अल्लाह बोलोगे तो खुदा की आदत खराब हो जाएगी, वो तुमको रोज चटनी रोटी ही खिलाएगा। एक देखो हम हैं कि जब तक बिरयानी मिलती नहीं है खुदा का नाम नहीं लेते। है गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। है गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे, बना दे वो जिसका बनेगा मुकद्दर। हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई। उसी को है हासिल ये शाने अताई, हुआ है न होगा कोई उसका हमसर। हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर। बड़ा खूबसूरत जलसा सीरत के हवाले से और अजीब मोड़ में पहुंच गया है। सिर्फ 2 पैगाम सीरत के हवाले से बाकी हैं, सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा को जुमा में रमज़ान में याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मुशायरा चल रहा है, एक तरफ ईसाई शायर है, एक तरफ मुसलमान शायर है। ईसाई शायर का दावा है कि ईसा अफजल है मोहम्मद से, और आमना मोहम्मद की माँ मरियम ईसा की माँ आमना से अफजल, ये दावा है। तो उसने शेर पेश करने से पहले पसे मंजर बताया कि देखो ईसा की माँ मरियम कुरान में नाम आया है, मोहम्मद की माँ आमना कुरान में नाम नहीं आया। तो मुसलमान शायर ने इसका जवाब दिया, ईसा की माँ के ऊपर उंगली उठी थी इसलिए कुरान में नाम आ गया, मोहम्मद की माँ पर उंगली नहीं उठी इसलिए कुरान में नाम नहीं आया। उसके बाद कहा कि हजरत ईसा ने मुर्दा को जिंदा किया, मोहम्मद ने मुर्दा को जिंदा नहीं किया। फजीलत मुर्दा को जिंदा करने वाले पर है,
तो इसका जवाब दिया गया, मुर्दा किसको कहते हैं, रूह निकल गई। जिंदा किसको कहते हैं, रूह आ गई। जिसमें रूह थी निकल गई वो मुर्दा हो गया, और जिसकी रूह निकल गई थी वो रूह आ गई, वो जिंदा हो गया। लेकिन ऐसी चीज जिसके अंदर रूह ही नहीं, उस कंकरी से नबी ने कलमा पढ़वा लिया। अब एक दूसरा एतराज हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के नीचे हैं, हजरत ईसा आसमान पर हैं, जो ऊपर है वो अफजल है, जो नीचे है अफजल नहीं है। दूसरा एतराज हुआ कि नबी सो रहे हैं, हजरत ईसा जाग रहे हैं, जागने वाला पाता है, सोने वाला खोता है। तो जवाब दिया गया, वो जागने वाला सोने वाले का इंतजार कर रहा है, फजीलत सोने वाले का। मोहम्मद तो ज़मीं में बेगुमा है, फलक पर इब्न मरियम का मकान है, फलक पर इब्न मरियम का मकान है। जो ऊंचा है वही अफजल रहेगा, जो नीचे है भला अफजल कहाँ है, जो नीचे है भला अफजल कहाँ है। अब मुसलमान शायर की बारी आई, 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की मारी, और ऐसा शेर पढ़ा, लाजवाब कर दिया। तराजू को उठाकर देखना दां, तराजू को उठाकर देखना दां, वही झुकता है जो पलड़ा गरा है, वही झुकता है जो पलड़ा गरा है। हिंदुस्तान से जो हवा मदीना की तरफ जाती है ये ठंडी होती है, पूरब की हवा, और जो मदीना से हिंदुस्तान हवा आती है वो गर्म होती है, क्योंकि पश्चिम की हवा। एक साहब ने हजरत नानोती से मजाक किया, क्यों मौलवी साहब मदीना मदीना करते हो, हिंदुस्तान से बढ़कर के मदीना नहीं है। इधर की जो हवा है वो ठंडी होती है, मदीना जा रही है, और उधर की जो हवा है वो गर्म है, जो हिंदुस्तान आ रही है। फजीलत हिंदुस्तान को है, मदीने को नहीं है। कुर्बान जाइए हजरत नानोतवी पर, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि लाजवाब कर। उन्होंने कहा बात ये नहीं है, जो हवा पूरब से हिंदुस्तान से मदीना जा रही है वो ठंडी इसलिए है कि वो मारे खुशी में जा रही है कि नबी के शहर को देखने के लिए जा रही है, नबी से जियारत करने के लिए जा रही हूँ, मारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती है। और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान की तरफ आ रही है उसको गम होता है कि नबी से जुदा हो रही हो, नबी के शहर से जुदा हो रही हो। ये राज है, वो हवा गर्म है, ये हवा ठंडी है। आज देख लीजिए, हाँ इंशाल्लाह, ये जो देख रहे हैं लाइट जल रही है, ये पावर हाउस से आ रही है या जनरेटर से इसका कनेक्शन है। लेकिन आज से 1500 साल पहले का जो हिंदुस्तान था, 1500 ईस्वी में, उस हिंदुस्तान में ये कनेक्शन नहीं था, ये लाइट नहीं थी, बल्कि चिराग जलता था, उसमें तेल डाला जाता था, आंधी और तूफान से उसको बचाया जाता था। रात में अगर तूफान आ जाए और वो चिराग गुल हो जाए तो इतना खतरनाक अंधेरा होता था कि कब्र का अंधेरा याद आ जाता। अकबर बादशाह का दौर है, पैर फैला करके अकबर बादशाह सो रहा है। अचानक रात में आंख खुली तो देखा कि तूफान आया, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। धड़कन तेज हो गई, हार्ट तेज हो गया। बिरबल को बुलाया, बिरबल मैं परेशान हूं, मेरी धड़कन तेज है अंधेरा को देखने की वजह से। का हुजूर अंधेरे से क्यों घबरा रहे हैं? का ये अंधेरा मुझे कब्र का अंधेरा याद दिला रहा है, इसलिए मैं घबरा रहा हूं। कुर्बान जाइए बिरबल पर कैसी नबी से अकीदत रखता था। उसने कहा हुजूर घबराने की कोई बात नहीं है, जब तक नबी जमीन के ऊपर थे उजाला जमीन के ऊपर था, और जब नबी जमीन के नीचे गए हैं, कब्र में गए, उजाला नीचे चला गया है। मुसलमान की कब्र में अंधेरा होता ही नहीं है। अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, दो मिला कर
कर 5 गुण कर लो, 2 मिला कर 5 गुण कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो, फिर तो उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधो, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए, सदका मेरे रसूल का बढ़ता है चोर। शाह गदा सब एक है, शाह गदा सब एक है, कोई तोर न मोर, कोई तोर न मोर। लहजा शब्द की रूह है, लफ्ज लफ्ज अनमोल। अब्दुल्ला के लाल के, अब्दुल्ला के लाल के, मीठे मीठे बोल, मीठे मीठे बोल। पैगाम ख़त्म हो गया सीरत के हवाले से। आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान के लखनऊ के आलिम थे, उनका नाम था मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह। अल्लाह को प्यारे हो गए। डॉक्टर अंबेडकर साहब को इस्लाम पेश किया, उन्होंने इस्लाम को क्यों ठुकराया, क्या कह करके ठुकराया, ये फरियाद मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने डॉक्टर अंबेडकर साहब को इस्लाम पेश किया कि इस्लाम कबूल कर लो, तो उन्होंने कहा कि मौलाना बात तो सही है, मैं इस्लाम को अच्छा मजहब मानता हूँ, सच्चा मजहब मानता हूँ, और आपको मैं सच्चा पक्का मुसलमान समझता हूँ, लेकिन इस्लाम इसलिए कबूल नहीं करता कि मुझे हिंदुस्तान का अक्सर मुसलमान मुसलमान नजर आता ही नहीं है। एक खास बात, ये जगह है बाराबंकी, बाराबंकी से लेकर के पंजाब तक आपको चैलेंज है, एक भी सिख और सरदार को भीख मांगता हुआ दिखा दीजिए आप, नहीं मिलेगा। और दूसरा चैलेंज आपको है, इस बाराबंकी से लेकर के पंजाब तक किसी सिख को दिखाइए, सरदार को दिखाइए कि उसको दाढ़ी ना हो या पगड़ी ना हो। मुसलमानों की तादाद के मुकाबले में सिख इतने कम हैं जैसे कि आटे में बाल, लेकिन इज्जत की चोटी पर अल्लाह ने क्यों पहुंचाया? दीन और धर्म को दांत से पकड़ लिया। मुसलमानों ने दीन धर्म को छोड़ा, जिल्लत के गड्ढे में पहुंच गए। जिसने दीन धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने उसको इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। एक खास बात सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए जो जादूगर आए थे, उनकी तादाद कितनी थी जानते हैं? 3 लाख। 3 लाख जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए आए, और जिस रस्सी को, लाठी को लेकर के मूसा से मुकाबला के लिए आए थे, उन लाठी की तादाद, उन रस्सी की तादाद कितनी थी? आपको सुनकर के हैरत होगी। 300 ऊंट के अंदर उन लाठी को, रस्सी को लाया गया, लेकिन मूसा गालिब आ गए। जैसे ही लाठी डाली, सबको निगल गया, गालिब आ गए। और ये 3 लाख की तादाद में जो जादूगर थे, सब सजदे में चले गए मुसलमानों। हजरत मूसा ने अल्लाह से पूछा, मेरे परवरदिगार, ये जादूगर मेरे हरीफ थे, ये जादूगर मेरे रफीक फरीक थे, ये मुसलमान कैसे हो गए? फिरौन ने अपनी आंख से देखा कि हमारे जादूगर शिकस्त खा गए, फिर भी वो मुसलमान नहीं हुआ, ये जादूगर मुसलमान कैसे हो गए? तो कहा, है मूसा, ये जादूगर जो आए थे तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे, तुम्हारा चेहरा था, तुम्हारे कपड़े थे, नबी की नकल उतार रहे थे, इसलिए मेरी रहमत ने जोश मारा, इसे इस्लाम की तौफीक दी, ये सजदे में चले गए। एक खास बात सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अबू तालिब ने जिंदगी भर साथ दिया नबी का, मुसलमान का, इस्लाम का, फिर भी इस्लाम की दौलत नहीं मिली। जानते हैं क्यों?
अल्लाह के नबी ने अबू तालिब से कहा सजदा कीजिए मेरे चचा, सजदा से बढ़कर के कोई इबादत नहीं। तो कहा सजदा दिखाओ कैसे होता है। नबी ने सजदा किया, सर सजदे में गया। अबू तालिब को गैरत आई, का ये सजदा मुझे पसंद नहीं है, सुरीन ऊपर है सर नीचे है। अल्लाह ने नबी के तरीके पर ऐब लगाने की वजह से इस्लाम की दौलत से महरूम कर दिया। अल्लाहु अकबर। एक बात खास सुनिए ध्यान से। इब्ने रजब हम्बली कहते हैं मैंने कफन चोर को रात में कब्रिस्तान में पकड़ लिया, कफन चोरी करते। तो मैंने कहा कि पुलिस के हवाले करूंगा, मगर एक शर्त है, तुम सच सच बताओ कि मुर्दे के जिस्म से जब कपड़ा खींचते थे तो मुर्दे का चेहरा किधर होता था? आसमान की तरफ होता था या किबले की तरफ होता था? उसने कहा कि सच्चाई यह है कि 100 में 80 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ नहीं होता था। उनका सर चकरा गया कि हम अपने मुर्दे को चित नहीं लेटाते, हम अपने मुर्दे को उसकी पीठ को पूरब की दीवार से टेक लगा देते ताकि चेहरा आसमान की तरफ ना जाए, किबले की तरफ जाए। अगर आपने चित लेटा दिया और चेहरा आसमान की तरफ है तो जितने लोग उस बस्ती में हैं सब के सब लोग गुनहगार होंगे। ये सुन्नत मुअक्कदा है। आप मुर्दे को चित नहीं लेटा सकते, चाहे कितना ही बड़ा पहलवान हो। उसकी पीठ को थोड़ी बहुत सटा दीजिए पीछे की दीवार से, पूरब की दीवार से सटाइए ताकि चेहरा किबले की तरफ चला जाए। ये सुन्नत मुअक्कदा है। 100 में 80 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ नहीं है। तो इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी वजह बताई कि लोगों 100 में मुसलमानों के 80 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ नहीं क्यों था? इसलिए कि जिंदगी भर नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ा था, मरने के बाद अल्लाह ने चेहरे को किबले से मोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। एक आदमी दाढ़ी रखता था, 50-50 20-20 का मैच था। छोटी दाढ़ी थी, बड़ी दाढ़ी नहीं थी। उससे किसी ने कहा अरे अल्लाह का बंदा, जब सुन्नत को जिंदा ही करना है तो पूरी सुन्नत जिंदा करो, ये छोटी दाढ़ी क्यों रखते? तो उसने कहा कि दाढ़ी छोटी इसलिए रखता हूं कि मैं मिस्टर से भी मिलता हूं, मुल्ला से भी मिलता हूं। तो मुल्ला जी को इत्मीनान हो जाता है ये मेरे तबके का आदमी है, और जब मिस्टर के पास जाता हूं तो उसको इत्मीनान हो जाता है कि मेरे हल्के से बाहर नहीं है। इसलिए आधा तीतर है आधा बटेर है, कन्या का भी मामू है दूल्हा का भी मामू। फैशन को दोनों हाथ से, सुन्नत को एक हाथ से पकड़ेंगे, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक आपने मार करके साबित किया है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह नबी की सुन्नत जिंदा करने के लिए हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहब्बत का जुनू अब बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज़ और रोज़ा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तो बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। जो महबूबे खुदा की दोस्त तो सूरत बनाता है, जो महबूबे खुदा की दोस्त तो सूरत बनाता है। खुदा को भी फिर उसकी इस अदा पे प्यार आता है। मेरे सरकार को होगी अज़ियत तर्क सुन्नत पर, भला आशिक कभी महबूब का दिल खुद दुखाता है। जो अहदे पूरे फितन में, जो अहदे पूरे फितन में जिंदा कर दे एक सुन्नत को, सवाब उस पर यकीनन 100 शहीदों का वो पाता है। सवाब उस पर यकीनन 100 शहीदों का वो पाता है। पैगाम ख़त्म हो गया सीरत के हवाले से, अब इस्लाह माशरा के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग दोबारा इस धरती में जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान।
मिस्र की जामे मस्जिद में 25 साल से अजान दे रहा था। जब मरने का वक्त आया तो आंखें बाहर हो रही हैं, जबान बाहर हो रही हैं, जल्दी से रूह निकल नहीं रही। लोगों ने कहा एक काम करो, कुरान हाथ में दे दो, सीने से लगाएगा, इसकी वजह से जान निकलनी आसान हो जाएगी। जैसे ही हाथ में कुरान दिया, उस मनहूस ने कुरान को उठा करके फेंक दिया। उलमा ने तहकीक किया कि 25 साल जिस जवान ने अजान दी, मरने के वक्त में कुरान को सीने से नहीं लगाया, कुरान का गुस्ताख हुआ। क्या वजह है? तो पता चला कि रात में जिना करता था, उसी हाल में फजर की अजान देता था। अल्लाहु अकबर। कुरान की नाकदरी की वजह से, अजान की नाकदरी की वजह से अल्लाह ने ईमान की दौलत से महरूम कर दिया। मुसलमानों को पहली बार अपना मुल्क हासिल हुआ। एक जवान जोश में खड़ा हुआ, कहा इस मुल्क का जो कानून होगा वो इस्लाम होगा, कुरान होगा, कुरान से ये मुल्क चलेगा। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो उस मुल्क का सदर कहता है दिस इज ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब है, ये बहुत पुरानी हो गई है, इसकी हमको जरूरत नहीं है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। यहाँ का कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, मरने वाले कम हैं, कब्रिस्तान बहुत बड़ा है। जो जहाँ दफन हो गया खानदान के साथ वहाँ दफन है, उसकी कब्र खोदी नहीं जाती, साल 2 साल गुजर जाते। लेकिन मदीने में जाइए, हर 6 महीने में कब्र खोदी जाती है, पुरानी कब्र खोदी जाती है, नया मुर्दा उसमें दाखिल किया जाता। कब्रिस्तान छोटा है, मरने वाले की तादाद ज़्यादा है। लेकिन एक कब्र है, हर 6 महीने में खुलती है, लाश भी महफूज है, कफन भी महफूज है। लोगों ने सर पकड़ लिया, सरकार परेशान कि ये किस आदमी की कब्र है। खुशकिस्मती देखिए, उत्तर प्रदेश के ही वो आलिम थे, मेरठ के रहने वाले। उनका नाम मौलाना बदर आलम मेरठी, तर्जमान सुन्नत के मुसन्निफ। ये उनकी कब्र है, हर 6 महीने में खुलती है, लेकिन उसमें नया मुर्दा जा नहीं सकता। कफन भी महफूज है, लाश भी महफूज है। बेटे को बुलाया गया, पूछा गया कि बात क्या है, कि 6 महीने में कब्र खुलती है, लाश महफूज है। कहा मेरे बाप आलिम थे, हाफिज नहीं थे, पैर में तकलीफ होती थी, पैर फैला देते थे, पैर की तकलीफ की वजह से पैर फैला करके बैठते थे। लेकिन अगर कोई मासूम छोटा बच्चा हाफिज कुरान सामने बैठ जाता तो तकलीफ के बावजूद पैर को समेट लेते थे। वो बच्चा जब तक बैठा रहता था तब तक तकलीफ को गवारा करते थे। उसी एहतराम का सदका है कि महीनों हो गए, साल गुजर गए, लाश भी महफूज है, कफन भी महफूज है। तीसरी बात आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप देखेंगे ये लाइट जब तक रहती है, मदरसे के बच्चे झूम झूम करके कुरान पढ़ते रहते हैं और उस्ताद बादशाह की तरह टेक लगा करके बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही लाइट जाती है, बच्चे झूम झूम करके पढ़ते रहते हैं, उस्ताद उठ करके हाथ का पंखा झेलते रहते हैं। उनको पंखा झेलने में मजा आ रहा, बच्चे को झूम झूम करके कुरान पढ़ने में मजा आ रहा। एक नवाब साहब ने देखा कि वाह क्या इश्क कुरान से है, 10,000 सिक्के सोने के दे दिए उस्ताद को। वाह रे हाफिज कुरान, वाह रे उस्ताद, वाह रे इश्क कुरान, दे दिया। अब वो उस्ताद 1 नंबर का दुनियादार था। बोला हुजूर कौन सा कारनामा किया था, इतना ज्यादा पैसा देने की जरूरत क्या थी। कहा कि निकल जाओ मेरे मदरसे से, तुम 1 नंबर का दुनियादार है, कुरान के मुकाबले में 10,000 सिक्कों को बड़ा समझता है, तुझसे बड़ा मैंने दुनियादार नहीं देखा, मेरे मदरसे से बाहर निकल जाओ। एक नौजवान की शादी हुई, 1 साल हुआ। एक नौजवान की शादी हुई, 2 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा रे कैसा जवान है, शादी हो गई, साल गुजर गए, कोई कैलेंडर ही नहीं छप रहा है। अब बेचारा मुंह पे हाथ रख करके चल रहा, कपड़ा रख करके चल रहा, कितने लोगों को जवाब दूं। रात के सन्नाटे में दुआ करने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार बेटा मत दो, एक बेटी ही दे दो। वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी
रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी थी, जोश में दुआ मांग ली, लेकिन बेटी जब मिल गई, जवान हुई, शादी का वक्त आया तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं। अब घबराता हुआ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहा हजरत गजब हो गया, अल्लाह से वादा किया था कि हर दौलत दे करके बेटी को रुखसत करूंगा, मेरे पास तो कोई दौलत ही नहीं है। अरे बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, तुमसे बड़ा अमीर, तुझसे बड़ा दौलतमंद इस वक्त कोई नहीं है। कहा हुजूर सोना नहीं है, चांदी नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, कुछ नहीं है। अरे बेवकूफ़ हो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास अभी भी मौजूद है। तुम्हारी बेटी जब तक शादी नहीं होती है कुरान की तालीम दो, जब तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती। बेशक। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। या इलाही तो हमें मिले कुरान कर दे, या इलाही तो हमें मिले कुरान कर दे, या इलाही तू हमें मिले कुरान कर दे, या इलाही तू हमें मिले कुरान कर दे। फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे, वो पैगंबर जिसे सरता जे रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को ज़राता कुरान कर दे। इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। आंधियों खुद आज़मा लो, सामने मैदान है। आंधियों खुद आज़मा लो, सामने मैदान है। आधा जलसा निकल गया, आधा जलसा बाकी है। आप सो रहे हैं, सन्नाटे में सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह कुरान से हमारा ताल्लुक रहेगा। जिंदा से ज्यादा मुर्दा पर पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, जोश के साथ बिल्कुल सही जा रहा है। खैर माशाअल्लाह, दो चार लोग ही दायां बायां जा रहे हैं, हमको भी दायां बायां जाना है, वरना बगल में कब्रिस्तान है, सबसे पहले मेरा ही जनाजा उठेगा। थोड़ा सा जलसा आपका बाकी रह गया है। हाथी पास हो गया है, धुन फंसी है, इंशाअल्लाह एक झटके में वो भी पास हो जाएगा। दिल से दुआ करता हूं कि आपका जलसा ऐसा लग रहा है कि गड़ गया है, उखाड़ना पड़ेगा और आंधी भी उखाड़ नहीं पाएगी। ऐसी अकीदत, ऐसी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। आदमी क्या कहता है, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। भाई गुनाह पर गुनाह करता जा रहा है, तौबा की उम्मीद पर गुनाह करता जा रहा है। आम जुमला है, आम मुहावरा है, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, लेकिन ये भूल जाता है कि अल्लाह जब्बार भी है, कहार भी है, मुंतकिम भी है। आम जुमला क्या है, अभी क्या जल्दी है, कर लेंगे नेकी। ये कितना खतरनाक जुमला है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। आदमी सो गया, कल सुबह सो करके उठूंगा, लेकिन मस्जिद से जनाजे का ऐलान हो रहा है, सोता ही रह गया। कैसे बोलता है कि भाई अभी क्या जल्दी है। और एक तीसरा जुमला क्या है, तौबा कर लेंगे, तौबा कर लेंगे। ये कितना खतरनाक है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। उंगली को पहले जख्मी कर देते हैं, उसके बाद मरहम पट्टी लगा लेंगे।
ये अक्लमंदी है? इसलिए जो लोग कहते हैं तौबा कर लेंगे, बेवकूफ़ी है। इसी तरह एक जुमला बड़ा खतरनाक है, वो क्या है? हम बुजुर्ग की औलाद हैं, बहुत खतरनाक है। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी फातिमा से कहते हैं, या फातिमा अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार फ़इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया। ए फातिमा, जहन्नम की आग से बचने का सामान करो, मैं मोहम्मद तुम्हारा बाप खुदा की पकड़ से तुम्हें बचा नहीं सकता। चूटी ने हजरत सुलेमान से एक सवाल किया कि हवा आपके ताबे है, इसका क्या मतलब है? उस चूटी का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। चूटी ने हजरत सुलेमान से कहा है कि आप ये बताइए कि हवा आपके ताबे क्यों है? कहा मुझे पता नहीं, तुम बता दो। तो चूटी ने कहा कि दुनिया हवा की तरह है, जो दुनिया पर भरोसा करेगा उसका भरोसा हवा के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल को जोश आया, किसी को 100 रुपए दिया, किसी को 500 रुपए दिया, हजरत अली को 100 रुपए दिया, मामला खत्म हो गया। किसी को 500 दिया, किसी को 1000 दिया, हजरत अली को 100 रुपए दिया, खत्म हो गया मामला। जब ठीक आसमान पर सूरज आया और जमीन खोलने लगी, उन तमाम लोगों को जमा किया जिसको 500 रुपए दिया था, 1000 रुपए दिया था, अली को 100 रुपए दिया था। चप्पल उतार करके तपती रेत पर पैर रखो और हिसाब दो, वो 500 रुपए तुमने कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया। अब जब पैर जलने लगा, दिमाग खोलने लगा, हिसाब याद ही नहीं है, ये भी फेल वो भी फेल। अब आई बारी अली की, अली से कहा चप्पल उतारो, खोलती रेत पर खड़े हो जाओ, जल्दी से हिसाब दो। फटाफट हिसाब दे दिया। अल्लाह के रसूल ने पैगाम दिया, लोगों दौलत जमा करने वालों, हिसाब बहुत मुश्किल होगा, जिसके पास दौलत थोड़ी होगी हिसाब बहुत आसान होगा। एक आदमी अपने नौकर से बोलता है, तू तो बहुत बड़ा नालायक है, एक काम को 3 बार करता है। देखो फलां साहब का नौकर है, 3 काम को एक ही बार कर डालता है। कहा हुजूर आइंदा से गलती नहीं होगी, एक काम को एक ही बार कर दूंगा, 3 काम को एक ही बार कर दूंगा। कहा देखो मेरे सर में दर्द है, बुखार है, जरा डॉक्टर को बुला करके लाओ। तो 4 आदमी को बुला करके लाए। तो मालिक नौकर से पूछता, मैंने एक आदमी को बुलाने के लिए कहा था, तुम 4 आदमी को बुला करके ला रहे हो, ये कौन है? कहा ये हुजूर कब्र खोदने वाले। कहा वो कौन है? कहा वो दर्जी है, वो कफन बनाने। कहा ये कौन है? कहा ये मुर्दे को गुस्ल देने वाले। कहा ये कौन है? कहा ये डॉक्टर है, क्या पता ये फेल हो जाए, बार बार जाने की जहमत ना। कह रहे बेवकूफ, तुम जिंदा ही को कब्रिस्तान भेजना चाहते हैं। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान भी है। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मानो मकार भी है। अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आहो फखार भी है। तू शाही है, परवास है काम तेरा, तेरे सामने आसमान भी है। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम खत्म हो गया। जवान के हवाले से खूबसूरत पैगाम मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ, हमारा जवान अगर मेरे इस पैगाम की हिफाजत करेगा, 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह पैगाम की हिफाजत करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। हमारा जवान जुआ खेल रहा है, जुआ से कितना नफा है दिखाने के लिए जा रहा है। ये गोरखपुर बगल में है, गोरखपुर सिविल सर्जन हॉस्पिटल में 5 आदमी जुआ खेलते हुए पकड़े गए। जब तफ्तीश किया पुलिस ने तो बताया खून बेच करके जो रकम मिली थी उससे जुआ खेल रहे। एक आदमी इतना बड़ा जमींदार था कि 3 रेलवे स्टेशन उसकी जमीन से गुजरते थे, लेकिन उसका बेटा जुआ खेलने में जमीन को गंवाता रहा।
यहाँ तक कि जिस जमीन में उसके बाप के रेलवे स्टेशन थे, उसका बेटा उस जगह भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहा था। 19 घंटे जुआ खेलता रहा जोश में जवान। 19 घंटे जुआ खेलते हुए 75 लाख रुपए हार गया। जब जुआ खाना से निकल रहा था तो पैर भी नहीं उठ रहा था। ऐसा सोग हुआ, ऐसा सदमा हुआ कि रिवाल्वर जेब से निकाली, सर पर ठोक ली। धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का रहा। हमारा जवान आज बर्बाद है जुआ से, और दिखाने के लिए जा रहा हूं हमारा जवान किसमें बर्बाद है, शराब से। शराब से 3 बड़े नुकसान हैं। पहला नुकसान यह है कि जो जवान दारू पी रहा है मुसलसल, वो बीमार है। जो जवान मुसलसल दारू पी रहा है, जवानी में उसकी मौत आती है। देख लीजिए 80% मौत जवानी में। जो जवान दारू पी रहा है वो हर मैदान में नाकाम है। सोना को भी छू ले तो कोयला बन जाता है। आपके घर में कच्चा अंडा है, उसको तोड़िए, गिलास में डालिए। जो शराब का गिलास है उस गिलास में शराब है। कच्चा अंडा तोड़ करके आप उसमें डालिए, वो इस तरह सख्त हो जाएगा जैसे चूल्हे पर पका हुआ अंडा। आप अकलमंद आदमी हैं, आपकी आंख से मैं पट्टी हटा रहा हूं। गौर कीजिए, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का क्या हाल होगा। तजर्बा करके कल ही देख लीजिए। गोश्त की 1 बोटी पानी की बोतल में डाल दीजिए आप। गोश्त की 1 बोटी शराब की बोतल में आप डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए आप। 3 दिन के बाद देखिए, जिस बोटी को आपने डाला है पानी की बोतल में, उसका रंग नहीं बदलेगा। जैसा पहले रंग था वैसा ही रंग रहेगा। लेकिन जिस शराब के बोतल में बोटी गई है, 3 दिन के बाद उसका रंग देखिए चर्बी की तरफ पीला पड़ जाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, 1 साल दारू छोड़ करके दिखाइए, 10 साल के बराबर तरक्की होगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। तीसरी बात सुनिए, अभी मुसलमानों में एक जोश क्या है, बैंक के अंदर एक बोर्ड लगा रहता है, SBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उसमें बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड में लिखा हुआ है 48 महीना पैसा जमा करो, जैसे ही 48 महीने पूरे हो जाएंगे सिंगल डबल हो जाएगा। अब टोपी पहन के मुसलमान लाइन से लगा हुआ है कि कुछ करना धरना ना पड़े, हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा, कुछ करना धरना ना पड़े। अब लाइन से लग गए, 5 लाख धड़ाधड़ जमा कर दिया, 10 लाख धड़ाधड़ जमा कर दिया। जब 48 महीने पूरे हो गए तो गए ऑफिस में डबल लेने के लिए, तो आंख बंद, डब्बा गायब, ऑफिस भी गायब, मैनेजर भी गायब, पतलून के चक्कर में लगौटी चली गई। तीसरी बात, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ओ जवान, अगर इस दुनिया में खानदान का बोझ उठाना है तो चूटी से सबक लो। जिसका कोई हाकिम नहीं है, जिस पर कोई कानून नहीं है, उस चूटी की अक्लमंदी को देखो। गर्मी में मेहनत करती है, सर्दी में उसका फायदा जखीरा करके उठाती है। हिम्मत बांध करके मेहनत मजदूरी करो, बेकार काम में अपनी जवानी बर्बाद मत करो। चूटी से सबक लो, किस कदर सिर्फ नाजुक होने के बावजूद रात दिन की मेहनत से सर्दी में फायदा उठाती है। हजरत उमर आए मस्जिद में, देखा एक जवान दुआ कर रहा है, ऐ मेरे परवरदिगार रोजी दे दो, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे लिए मसला हल कर दो। हजरत उमर ने कोड़ा निकाला, मस्जिद से बाहर निकलो, मेहनत मजदूरी करो। आसमान सोना नहीं बरसाता है, चांदी नहीं बरसाता है, मेहनत करो, अल्लाह का इम्तिहान नहीं ले सकते। तीसरी बात है, सिंदबाद जहाजी का आपने नाम सुना। एक फकीर आया, थक हार करके उसके दरवाजे पर बैठ गया। देखा कि आसमान को छू रहा है महल, इतना बड़ा नवाब है, इतना मालदार है। कहने लगा, ए मेरे परवरदिगार, तेरी भी अजीब खुदाई है
किसी को रात दिन मेहनत करके 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलता, इतना गरीब हो। 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, इतना गरीब हो। एक मालदार हैं, रात भर अपने महल में सोते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। सिंदबाद जहाजी ने सुन लिया, उसको बुलाया। कहा तू क्या बोल रहा था, दोबारा बोलो। कहा हुजूर कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिए, नबज ठार होगी, पेशाब रुक गया। कहा नहीं, जो बोलना चाहते थे बोलो। किसी अमीर से बदगुमान मत होना। कोई भी अगर अमीर बनता है बगैर मेहनत के नहीं बनता। इस दुनिया में अगर आराम चाहिए तो बगैर मेहनत के नहीं मिलेगी। इस दुनिया में आराम चाहिए तो बगैर मेहनत के आराम नहीं मिलेगा। एक खास बात पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से उसको सुनिए। मैं गारंटी लेता हूं मसनद रसूल पर, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। सिर्फ 2 काम आपको करना है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, अल्लाह आपको गनी कर देगा, गरीब नहीं रखेगा। सिर्फ 2 ही काम आपको करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। मद्रास जानते हैं आप, वहाँ काजी साहब रजिस्टर लेकर के बैठे, लड़का का नाम लिखा, लड़की का नाम लिखा। उसके बाद जब रजिस्टर पुर हो गया तो काजी साहब ने कहा कि जब तक 3 लाख रुपया काजियाना नहीं दोगे निकाह नहीं पढ़ो। का बेशरम काजी टोपी पहन करके इतना लंबा मुतालबा काजियाना का कर रहा है। कहा जिस तरह बेशर्मी से तुमने शादी में 30 लाख रुपए खर्च किए हैं, उसी बेशर्मी से काजियाना मैं मांग रहा हूं। 30 लाख रुपए तुम खर्च करो, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं 3 लाख का मुतालबा करूं, तुम्हें शर्म आती है। आपने देवबंद का नाम सुना है, जाइए देवबंद। देवबंद में मुजफ्फर हुसैन साहब का बंगला देखिए, हवेली देखिए, कितनी बड़ी हवेली है। हाथी पास होता था, वो हवेली आज भी मौजूद है। उन्होंने बेटे का वलीमा किया था। जानते कितना बड़ा वलीमा था? 1 दिन नहीं 7 दिन वलीमा हुआ। और एक बस्ती के लोग नहीं, 1000 बस्ती के लोग दावत में थे। अंदाजा कीजिए कि कितनी बड़ी तादाद ने वलीमा खाई होगी। लेकिन आज जाकर के देखिए, जिसने 1000 बस्ती के लोगों को वलीमा खिलाया, जिसने 1000 गांव के लोगों को दावत दी, उसके बच्चे आज भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। ये दिल्ली का आपने नाम सुना है। दिल्ली में एक ही बार ये रिकॉर्ड बना कि पूरी दिल्ली को वलीमा खिलाया गया, एक बार। वो वलीमा खिलाने वाला भेष बदल करके रास्ते पर बैठ गया कि मेरी वाहवाही होगी, मेरी तारीफ होगी। तो एक साहब बोल रहे हैं यार मिर्ची ज़्यादा दे दिया था, गोश्त था, चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा दुख गया। दूसरा बोलता है कि मिर्च इतना दे दिया था कि अभी तो मुंह लहर रहा है, जब बाथरूम में जाएंगे तो क्या क्या लहरेगा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज़्यादा। कोई चीज़ असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज़ नकली, मिलावट ज़्यादा। तेरी पारसाई की शीशागरी है, दुकान गोया फीकी, सजावट ज़्यादा है। इंसानियत भागती आज हमसे, के अखलाक की है गिरावट ज़्यादा। बड़ा खूबसूरत जलसा वाले बार बार बैठी बदल रहे। ये बूढ़ा मैं जवान के आगे क्या टिकेगा। खैर माशाल्लाह बदल बदल करके काम आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, 2/3 जलसे निकल गए, सिर्फ एक हिस्सा बाकी रह गया है। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे को देखकर दिखा करके वलीमा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाल्लाह, वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, सीधा दोनों हाथ उठाए। खैर माशाल्लाह बड़ी बेदारी के साथ आप सुन रहे हैं। थोड़ा सा जलसा आपका बाकी रह गया है। इस हिंदुस्तान में मुसलमानों को आपसी इख्तलाफ से, मसलक के झगड़े से कितना नुकसान हुआ है, ये आपको बाईपास सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। 1257 में मुसलमानों की हुकूमत चली गई। 1257 में जो हुकूमत 52 मुल्कों में थी,
वो ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हुई आपको सुनकर के हैरत होगी। जो बादशाह था उसका नाम था खलीफा मोतसिम बिल्लाह, ये सुन्नी था, और इसका जो वजीर था इब्ने अलकमी, ये शिया था। बादशाह वजीर मसलक के नाम पर टकरा गए। इतनी बड़ी हुकूमत जो 52 मुल्कों में थी, एक लम्हे में खत्म। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है। 1492 ईस्वी में उंदुलुस से मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई। 800 साल मुसलमानों की हुकूमत एक लम्हे में कैसे चली गई। बेटे का नाम अबू अब्दुल्ला है, बाप का नाम अबू मोहसिन है। बाप की गद्दी पर बैठने के लिए बेटा टकरा गया बाप से। बाप बेटे के झगड़े में मुसलमानों की 800 साल की हुकूमत चली गई। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। ये हिंदुस्तान इस वक्त बहुत छोटा है। जब औरंगजेब का दौर था तो हिंदुस्तान काबुल तक था। कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान था। इतना बड़ा हिंदुस्तान इतना छोटा कैसे हुआ, आपको सुनकर के हैरत होगी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब बादशाह का इंतकाल हो गया। औरंगजेब बादशाह की कुर्सी को संभालने के लिए 3 बेटे आपस में टकरा गए। हुकूमत छोटी हो गई, मुसलमानों के हाथ से हमेशा के लिए निकल गई। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 1757 में 3000 अंग्रेज से 70,000 नवाबुस सिराजुद्दौला की फौज हार गई। 70,000 मुसलमान 3,000 अंग्रेज से हार गए। क्यों? मीर जाफर की गद्दारी की वजह से। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। 1764 में बक्सर के मैदान में सिर्फ 7,000 अंग्रेज से 50,000 मुसलमान हार गए। नजफ खान की गद्दारी की वजह से इस घर को आग लग गई घर के चराग से। 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। अंग्रेज को शिकस्त नहीं दे पाए, मीर सादिक की गद्दारी की वजह से। रमजान का महीना था, जमात वाले बेचारे लोग समझते हैं कि बड़े सूफी हैं लेकिन बड़े होशियार भी। आ गए मस्जिद में तो कमेटी ने कहा कि पहले मुनाजरा करना होगा, फिर दाखिले की इजाज़त होगी मस्जिद में। मुनाजरा ये है कि पहले तुमको साबित करना पड़ेगा कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात। जमात वाले बेचारे न मौलवी न आलिम फंस गए, लेकिन बड़े होशियार थे, होशियारी से निकल गए। कहा कि देखिए भाई, जो आदमी 8 रकात तरावी पढ़ रहा है वो बहुत कम पढ़ता है, लेकिन फिर भी पढ़ता है। जो 20 रकात पढ़ रहा है वो कुछ ज़्यादा पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ता है। हम तो उन लोगों को पकड़ने के लिए आए हैं जो ये भी नहीं पढ़ते हैं, वो भी नहीं पढ़ते। तुम्हारा इत्तिहादे बा हमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था, तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओ के हिंदुस्तान वालों,
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। सलमान के हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई फायदा नहीं होगा, पहले दिल मिलाना होगा, उसके बाद हाथ मिलाने से फायदा होगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जनाजा सामने से गुजर रहा है, अल्लाह के रसूल बैठे थे, खड़े हो गए। कहा या रसूल अल्लाह क्यों खड़े हो गए? कब जनाजा को देख करके खड़ा हो गया। अब वो जनाजा मुसलमान का नहीं है, यहूदी का है। का यहूदी और मुसलमान बात की है, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान के एहतराम में खड़ा हो गया। एक किताब है, उसका नाम है अथर्ववेद। उस किताब में लिखा है, आदमी को जब तकिया पर सर रहे तो हमेशा ये सोचना चाहिए हर घर के अंदर सुख हो, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया। दूसरी किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। उसमें लिखा है कि आदमी को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हर घर के अंदर सुख के साथ, खुशी के साथ हर आदमी सोए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। गुरु नानक जी ने इस हिंदुस्तान को पैगाम दिया। किसी किसान को आपने नहीं देखा है, वो गेहूं को तोड़ करके जमीन में बोता है। सालिम दाना बगैर टूटा हुआ जब जमीन के अंदर जाता है तब पौधा निकलता है। लिखा कि जब तक हिंदू मुसलमान इस मुल्क में एक नहीं होंगे, हिंदुस्तान के गुलसितान की बहार का पौधा नहीं निकल सकता। बादशाह ने खिड़की खोली, एक आदमी झाड़ू लगा रहा था, उसका काम बिगड़ने लगा। उसने फैसला किया कि इस झाड़ू लगाने वाले को पकड़ करके लाओ, इसको फांसी पर चढ़ा दो। इस मनहूस को मैंने सुबह सवेरे देख लिया, मेरा दिन खराब हो गया। जब उसको फांसी पर चढ़ाया जाने लगा तो उसने कहा, अरे भाई मेरा गुनाह क्या है, मेरा जुर्म क्या है, ये तो बता दो। का तुम्हारा जुर्म ये है कि तुम मनहूस हो। बादशाह ने सुबह सवेरे तुम्हें देखा, उसका दिन खराब हो गया, इसलिए तुमको सूली दी जा रही है। उसने कहा, भाई साहब, हर मरने वाले को उसकी आखिरी ख्वाहिश मालूम की जाती है। मैं अगर सूली पर चढ़ाया जा रहा हूँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि बादशाह से मुलाकात करा दो। बादशाह के पास जब वो आया, कहा, बादशाह सलामत, मेरा क्या गुनाह है कि आप मुझको सूली पर चढ़ा रहे हो? कहा, तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारा चेहरा सुबह को देखा, मेरा हर काम बिगड़ गया, मेरा दिन खराब हो गया, इसलिए तुमको फांसी दी जाए। तो उसने जुर्रत के साथ कहा कि ओ बादशाह, मुझसे बड़ा मनहूस तो तू है। तूने मेरे चेहरे को देखा, तेरी जान सलामत है। मैंने तेरे चेहरे को देखा, मैं फांसी पर चढ़ रहा हूं। अब फैसला करो कि तुम मनहूस हो या हम मनहूस। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर कराही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही, ये वतन ही अपना धन है। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही, रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, जहाँ हम अलग हुए हैं वहीं आ गई तबाही, जहाँ हम अलग हुए हैं। दूसरी किस्त जल्दी में आ रही है। हम हिंदुस्तान में ज़बान के नाम पर किसी के दुश्मन किसी के दोस्त नहीं है। हम हिंदी को भी हिंदुस्तान की ज़बान मानते हैं, उर्दू को भी हिंदुस्तान की ज़बान मानते हैं। हिंदी और उर्दू पर हम भेदभाव नहीं करते हैं, न भेदभाव को पसंद करते हैं। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। जब आँख फड़फड़ाती है तो हमारा जवान कहता है कि तुम्हारे घर में खुशी आने वाली है। जब हाथ फड़फड़ाती है तो हमारा जवान कहता है माल आने वाला है, ससुर ने कमा करके रखा।
हाथ में खुजली हो माल आएगा, आंख फड़फड़ाए खुशी मिलेगी, गलत है। ये जो हाथ में खुजली होती है, आंख फड़फड़ाती है, बलगम की खराबी की वजह से। देखिए कितना बड़ा भूमियार है, सीधे माल पर पहुंच गया। फसादे बलगमी से आंख रह रह कर फड़कती है, फसादे बलगमी से आंख रह रह कर फड़कती है, तगा जिस दिल में हो छाती वही बार बार धड़कती है। खाना खा रहा था, हिचकी आई तो क्या कहता है, कोई तुमको याद कर रहा है। इस नालायक को कौन याद करेगा, खुदा रसूल को बुलाए बैठा है। असल में हजरत थानवी लिखते हैं कि सही से खाना खाया नहीं गया, सही से पानी पिया नहीं गया, इसलिए हिचकी आ रही है। और ये खुद गरज आदमी, मतलबी आदमी कहाँ पहुंच गया। दरअसल किसी मशहूर बात को शायरों ने शेर में नकल कर दिया और उसी को आदमी ने हकीकत समझ लिया। वक्त बर्बाद करता रहता हूँ, रोज फरियाद करता रहता हूँ, हिचकियाँ तुझको आ रही होंगी, मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ, मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ। मोटरसाइकिल से जा रहा था, बिल्ली ने रास्ता काटा, डिस्क ब्रेक मारा, 20 बार इधर थूक रहा, 20 बार उधर थूक रहा। खतरा होगा, खतरा होगा तो अपने गुनाह की वजह से होगा, खतरा अगर टल जाएगा तो सदका की वजह से। कसूर अपना है, इल्जाम बिल्ली पर डाल रहा है। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। कौवा बोला पूरब के छप्पर पे, तो क्या कहता है कि दामाद आ रहे। अब बाजार में 1000 कौवे बोलते हैं, कितने दामाद आ रहे। असल कोई मशहूर बात हिंदी शायरी में आ गई, लोगों ने उसी को हकीकत समझ लिया। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। एक बादशाह था, बहुत डिंग मारता था, फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं था, लेकिन वादा बहुत ज्यादा करता था। उसने बोला मजमा से कि देखो मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है, जो इसका जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। एक चमचा खड़ा हो गया, बोला हुजूर आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया, जबकि फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था। वो समझ गया कि ये मक्खन मार रहा है, बहुत बड़ा चम्मच नहीं, बहुत बड़ा चमचा है। उसने फिर दूसरा सवाल किया कि अच्छा तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, मेरी हथेली में अगर देने की वजह से बाल नहीं है तो तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं है। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, मेरा देते देते आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। क्या बेवकूफ़ मत बनाओ, ये 12 मंग की इतना बड़ा मजमा है, किसी की हथेली में बाल नहीं है। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है, हसरत के मारे इन लोगों का हाथ मलते मलते हाथ घिस गया है। 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। आखिरी दोहा सुना रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अमीर खुसरू गुजर रहे हैं, कुआं के पास से गुजर रहे हैं, प्यास लगी है, 4 लड़कियों को देखा पानी भरते हुए।
करीब गए, कहा कि बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दो। कहा आप शायर आदमी है, फ्री में आपको पानी नहीं पिलाएंगे, आप शेर पढ़िए उसके बाद पानी पिलाएंगे। का फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कह दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम के महीने में ऐसा जोश दिखाता है कि ढोल उसी साल दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिश्रा कही। चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। 2 सिर्फ नमूने बाकी रह गए। हिंदी ज़बान और अदब के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार है? यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। फजर के बाद भी जलसा सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए यहाँ आकर के फंसे, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। राम जी को वनवास हो रहा है 14 साल के लिए, तो आंख से आंसू बह रहे हैं। माँ बूढ़ी है, कोने में बैठी हुई है। जब माँ से गए दुआ लेकर के रुखसत होने के लिए, तो आंख से और आंसू बहने लगे। सोचा कि मेरी बूढ़ी माँ अगर मेरी आंख के आंसू को देख लेगी तो कलेजा फट जाएगा। जल्दी से कपड़ा लिया, आंसू पोंछना शुरू किया। मुस्कुरा करके कहते हैं अम्मी मैं जा रहा हूं थोड़े दिन के लिए, मैं आ जाऊंगा, मुझको मोहब्बत से विदा कर दो। तो माँ कहती है कि मैं किस मुंह से अपने लखते जिगर को, जिगर के टुकड़े को जोगी बना करके जंगल में भेज दूं। काश के मैं गरीब के घर में पैदा होती, अमीर के घर में पैदा नहीं होती, कुर्सी का झगड़ा नहीं होता, मेरे लाल को जंगल में जाना नहीं पड़ता। जब माँ की बेकरारी को, बूढ़ी माँ की बेकरारी को राम जी ने देखा तो कहा माँ आप क्यों घबरा रही हो, ये मुसीबत चंद दिन के लिए है। आपने देखा है घर में जो फूल खिलता है उससे लोग खुश होते हैं, जब वो फूल मुरझा जाता है लोग मुरझा जाते हैं। ये तो घर का फूल है, लेकिन जो फूल जंगल में खिलता उसको कौन खिलाता है? उस खुदा के भरोसे मुझे भेज दो जंगल में, वो जंगल को माँ की गोद से बेहतर बना देगा। अपनी निगाह है कर में कारसाज पर, सेहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान। गए जंगल हो या पहाड़, सफर हो के हो हजर, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर हो तो गम नहीं, दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं, दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं। बड़ा खूबसूरत पैगाम निकल गया। आप देखेंगे रमजान का महीना है, चौक चौराहे पर भिखारी थाली लेकर के भीख मांगता है, सर को अलग उछालता है, थाली को अगर उछालता, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। सर अलग उछाल रहा है, थाली अलग उछाल रहा है। एक शरीफ आदमी गया पैसा देने के लिए, सर झुका करके दे रहा है। उसने हाथ पकड़ लिया कि बेशरम आदमी तो मैं हूं, भीख भी मांग रहा हूं, सर भी उछाल रहा हूं और कशकोल को भी उछाल रहा हूं। शरीफ आदमी तुम हो, तुम तो भीख देने वाले हो, तुम सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? उसने कितनी बात कही है, कितनी अजीम बात कही है, हिंदी अदब के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। उसने कहा कि देखो भाई, तुम तो भीख मांगने के लिए बाद में खड़े हुए चौराहे पर, अल्लाह ने मेरी जेब में पहले पैसा दिया, मेरा रास्ता बदल दिया, जिधर तुम खड़े थे उधर ही भेज दिया।
सारा काम तो उसका है, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा है, इसलिए सर झुका करके भीख दे रहा था। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान। दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत, देवत है दिन रैन। लोग भरम मुझ पर करें, लोग भरम मुझ पर करें, यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान। एक भारत की आत्मा, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। दो अंग एक जान है, दोनों की एक जान। दोनों मिलकर चल पड़े, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वजू करूं अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, नबी मेरा इतिहास है। कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। मुसलमान हो जात का, हूँ भारत की धूल। आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। शर्म न हमको आ सकी, देख अपने आमाल। कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किसी को रुलाएंगे, किसी को हंसाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। जन मुरीद ने डिस ब्रेक मारा, खैर अल्लाह सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। सुकरात नाम के एक बहुत बड़े फलासफर हैं। वो कहते हैं कि मर्द आंख है तो औरत उसकी रोशनी है। मौलवी नज़ीर हुसैन साहब मरहूम लिखते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा अजीब व गरीब रिश्ता होता है। शादी से पहले एक दूसरे को किसी से ताल्लुक नहीं, बिल्कुल 2 पैगाम सिर्फ बाकी रह गए, 5 से 7 मिनट का पैगाम बाकी रह गया और मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। पेशाब पखाना रोक करके आप लोग बैठे, इसी हाल में बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, निकल जाइएगा, 9-11 हो जाए, जलसा खराब हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। वो लिखते हैं कि मियाँ बीवी के रिश्ते से ज़्यादा भयानक रिश्ता कोई नहीं होता। निकाह से पहले औरत का मर्द से कोई ताल्लुक नहीं, निकाह से पहले मर्द का औरत से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे निकाह हुआ, हर चीज में दोनों शरीक हो गए, खुशी गम में शरीक हो गए, मालो दौलत में शरीक हो गए, इज्जत आबरू में शरीक हो गए। सर सैयद अहमद खान साहब के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने बड़े नुक्ते की बात कही है, बिल्कुल जल्दी में मुख्तसर हो रहा पैगाम, 5 मिनट में गुजर जाएगा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। उन्होंने लिखा, आज दुनिया इस्लाम पर भी हंस रही है, मुसलमान पर भी हंस रही है। क्यों हंस रही है? मुसलमानों ने अपनी जोरू को रानी नहीं रहने दिया, नौकरानी से बदतर बना दिया, इसलिए इस्लाम पर भी दुनिया हंस रही है, मुसलमान पर भी दुनिया हंस रही है।
दुनिया में एक कौम थी, उसका नाम था रोमन इंपायर। अमेरिका से भी ज़्यादा पावरफुल कौम थी, बर्बाद हो गई, दुनिया की सफ़े हस्ती से मिट गई। क्यों मिट गई? औरत पर सितम ढाने की वजह से। किसी औरत को अगर छोड़ना पड़ता, नई औरत से अगर चक्कर है, तो क्या कहती, इसके ऊपर भूत सवार है, इसको पानी में डुबाना पड़ेगा, आग से जलाना पड़ेगा, जिंदा दरगोर करना पड़ेगा। औरतों पर जुल्म ढाने की वजह से अल्लाह ने सफ़े हस्ती से मिटा दिया। जब पहली बार लड़की ससुराल से मैके आती है, 3 दिन के बाद, रिवायत के मुताबिक 7 दिन के बाद, 1 दिन के बाद पहली मर्तबा लड़की ससुराल गई है, वापिस आ रही, तो रिवायत के मुताबिक मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती हैं उस बच्ची को जो ससुराल से पहली बार आई है। सवाल जवाब होता। तो एक औरत कहती है, बेटी तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है, सुभान अल्लाह। उसके बाद ससुराल का सवाल होता, ससुराल कैसी थी? कहती है, माशा। उसके बाद सवाल होता कि शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब 3 सवाल के बाद चौथे सवाल की बारी आती है, तो एक औरत कहती है, चलो ये सबको जाने दो, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये बताओ, तुम्हारी सास कैसी थी? तो कहती, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल। तो समझ में माँ को आ गया कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा, बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे खुशी नहीं है, मुझे बड़ा दुख हुआ। तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी, कौन लेकर के गई? का सास आई थी। 100 लड़कियों में मेरा इंतखाब किया था, बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। कहा, बेटी अब रुक करके सवाब सुन लो, उसी सास का एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। उसी सास का एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए, इतना अच्छा शौहर मिल गया। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके। बेशक। आप देखेंगे जब बाराती आते हैं खाना खाने के लिए, निकाह हो जाता है, खाना खाते, उसके बाद इंतज़ार करते हैं लड़की की रुखसती का। तो जब रुखसती होती है तो इधर से भी रोने की आवाज़ आती है, उधर से भी रोने की आवाज़ आती है, सारे लोग रोते हैं, कलेजा मुंह को आ जाता है। 18 साल पोस पाल करके जवान बेटी को रुखसत कर रहा है बाप, क़यामत बर्पा हो जाती है। तो बाराती भी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगते हैं। मगर एक छोटा बच्चा देख रहा है कि सब लोग तो रो रहे हैं, मगर एक आदमी हंस रहा है। छोटा बच्चा देख रहा था, तो बाप से कहता, अब्बा हुजूर देखिए देखिए, वो देखिए, मुंह पर रुमाल रख करके हंस रहे हैं। कहा, बेटा कौन हंस रहे हैं? कहा, दूल्हा बाबू हंस रहे हैं। कहा, अल्लाह अल्लाह। बेटा घबराने की बात नहीं है, रुखसती का मौका है, अभी तो हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर उसी बदनसीब को रोना है, इसलिए हंस रहा है। उरूजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां मैं उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें पर तरस आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। बस आखिरी पैगाम माँ के हवाले से 3 मिनट में मुकम्मल होने जा रहा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप तो इस तरह बैठ गए हैं कि अगर मैं भागने का रास्ता नहीं निकालूं तो मेरा जनाजा आज ही उठ जाएगा, लेकिन अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने सुना ही नहीं, सुनने का हक अदा कर दिया। अल्लाह इस जज्बे को सलामत रखे। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम माँ के हवाले से सुना रहा हूँ। अपने हिस्से के तमाम पैगाम को, बयान को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। आखिरी पैगाम है, बूढ़ा पीछे पीछे चल रहा, जवान आगे आगे है। अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान रुक जा, पहले ये बता कि ये पीछे जो बूढ़ा चल रहा है ये कौन है? का ये मेरा बाप है। अल्लाह, तेरा बाप पीछे चले? ओ जवान, इस बात को दिल में जगा दो,
कि बाप से आगे कभी आगे मत चलना, बाप से पहले कुर्सी पर कभी मत बैठना। अगर बाप बिस्तर पर पेशाब करे तो इस तरह धोना जैसे बचपन में तुम्हारे पेशाब को प्यार मोहब्बत से धोया है। बेशक। एक जवान आया, कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। कहा ज़मीन से भी बड़ा है? कहा हाँ ज़मीन से भी बड़ा है। कहा आसमान से भी बड़ा है? कहा आसमान से भी बड़ा है। कहा अर्श से भी बड़ा है? कहा अर्श से भी बड़ा है। कहा खुदा से भी बड़ा है? कहा नहीं। कहा तुम्हारी माँ जिंदा है? कहाँ जिंदा है? का मसला हल हो गया। जो गुनाह तुम्हारा आसमान से बढ़ करके है, जो गुनाह तुम्हारा जमीन से बढ़ करके है, कि माँ के पास जाओ दुआ कराओ, माँ की दुआ के सदके में तुम्हारा बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, छोटा होकर के माफ हो जाएगा। बेशक बेशक। इतना बड़ा मजमा है। एक सवाल है कि सबसे ज्यादा खता को जल्दी में कौन माफ करता है? उसका एक ही जवाब है, माँ माफ करती है। बेटे से नाराज है, बात नहीं करती है, लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है। नाराज तो है, दिल से नाराज नहीं है। जल्दी से आया बेटा, बाप के पैर पकड़ता है, दाढ़ी पकड़ता है, माफ कर दो। माँ भी जल्दी में माफ कर देती है, बाप भी जल्दी में माफ कर देता है। जवान आदमी बीमार पड़ा है, बूढ़ी माँ खिदमत कर रही है, जवान बीवी खिदमत कर रही है। किसी ने आकर के पूछा कि तुम्हारा शौहर कैसा है? कहा मरता भी नहीं है, कि जल्दी से दफना दिया जाए। वो खड़े कान से सुन रहा था, खुले कान से सुन रहा था। उसने बड़ी हसरत से कहा कि मेरी बूढ़ी माँ जवान बेटी की खिदमत करते करते कभी उकताहट का मजाहिरा नहीं किया। मेरी जवान बीवी खिदमत करते करते उकता गई। लोग गलत कहते हैं कि बीवी माँ से बढ़ करके होती है, माँ के बराबर भी नहीं होती। एक किसान था, बादशाह ने उसको पकड़ा। कितना कमा लेते हो? कहा 1 रुपया। कहा कैसे खर्च करते हो? कहा 4 आना अपने ऊपर, 4 आना कर्ज देता हूँ, 4 आने से सर पर चढ़ा हुआ कर्ज उतारता हूँ, 4 आना दरिया में डालता हूँ। बादशाह का सर चकरा गया, ये क्या बोल रहा है? करे बेवकूफ़ क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको कमा करके खिला रहा हूँ, कर्ज दे रहा हूँ। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, खाने कमाने के लायक नहीं रहूंगा, तो ये कर्ज मुझे वापस करेंगे, मुझे कमा करके खिलाए। 4 आने से मैं अपने माँ बाप की परवरिश करता हूँ। मैं जब बच्चा था तो मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश की है, वो कर्ज चढ़ा दिया मेरे सर पर। आज जवानी में मैं पहुंचा हूँ, मेरे माँ बाप मोहताज हैं, मैं उनका कर्ज चुका रहा हूँ, अलग से कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। किसी बेटे को यह हक नहीं है वो ये बोले कि मैंने बाप पर ये एहसान कर दिया, बाप पर ये एहसान कर दिया। बचपन का बचा खुचा एहसान वापस किया है। अब उससे पूछा कि अरे भाई ये तो बताओ, वो 4 आना जो दरिया में डालते हो वो क्या है? कहा सास ससुर पर खर्च करता, नेकी करो दरिया में डालो, कुछ मिलने वाला नहीं। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गए। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नज़रों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी।
पैगाम ख़त्म हो गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। 3 वादा लूँगा, ज़िंदगी भर के लिए आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आपके घर के मुसीबत निकल जाएगी, ये गारंटी है। 3 काम आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ मसनद रसूल पर, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं होगी। मुसीबत 3 वजह से आती है। आप गुनाह करेंगे, बार बार मुसीबत आएगी, गले को पकड़ लेंगे। गलत कमाएंगे, हराम कमाएंगे, मुसीबत आएगी। गलत माहौल में रहेंगे, मुसीबत आएगी। 3 चीज़ों को छोड़ दीजिए, मैं ज़मानत लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं होगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा। दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई। एक फरमाइश है, पर्ची आई थी शुरू ही में, उस फरमाइश को सुना दिया जाए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। आप ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, आप ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर ज़रा, आपकी नात गोई का मकसद है क्या? गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की ताक में थे तो छोटी भी गई। नमानी बात वाइज की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मोहतरम, कामयाब जलसा, कामयाब कमेटी और आपके कामयाब खतीब। मैं आपको बताता चलूँ, कमेटी दर्स निज़ामी अली जनाब मोहम्मद आलम साहब उर्फ भोलू, मुश्ताक अहमद साहब, शमसुद्दीन साहब, मोहम्मद आलम साहब, मोहम्मद हसीब साहब उर्फ बबलू, सईद अहमद और रज़ी अहमद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद लईक, जाबिर, हाफिज मोहम्मद अकील साहब, शान मोहम्मद साहब, यार मोहम्मद साहब, मोहम्मद अफजल साहब। ये हमारी कमेटी है दर्स निज़ामी की, आपके मदरसे की देख रेख कर रही है। और इतना खूबसूरत पिंडाल आज के इस खूबसूरत जलसे के गुलशन को सजाया और संवारा। अल्लाह ताला इनकी काविशों को, इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफ़ा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। अरे नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। और आपको बताता चलूँ, तलबाए अजीज ने जो तालीमी मुजाहिरा पेश किया और आपके इस महबूब इदारा मदरसा इस्लामिया कुतबिया के एक तालिबा खुशनुमा बानो जो आपके इलाके का मशहूर कस्बा फतेहपुर है, वहाँ के मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल की है, वो आप ही के मदरसे की तालिबा खुशनुमा बानो है। आपको बताता चलूँ, अक्टूबर बरोज इतवार मोहारी में इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी साहब का खिताब होगा। आप तमाम इजाज़त से गुजारिश है कि जलसे में शरीक हूँ। निज़ाम तो मेरी है ही इंशाअल्लाह, लिखने की जरूरत नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिफा व सूइल क़दा व शमाततिल अदा।
रब्बना अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा। अल्लाह दुनिया की शराफत और आखिरत की इज़्ज़त से हम सबको माला माल फरमा। हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें जायज़ रोज़गार अता फरमा। जो तेरी इबादत से दूर हैं उनको अपनी इबादत के लिए कबूल फरमा। जो तेरे रसूल की इताअत से दूर हैं उनको इताअत की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो मखलूक़ खुदा की खिदमत से, जो तेरी मखलूक़ की खिदमत से दूर हैं उनको माँ बाप की खिदमत, मखलूक़ की खिदमत के लिए कबूल फरमा। अल्लाह हमारे जवानों को गलत माहौल से, गुनाह से, गलत रोज़ी से निकाल कर दीन की हिफाजत, दीन के इशाअत के लिए कबूल फरमा। बड़े बूढ़े बड़ी तादाद में बैठे हैं, अल्लाह उनके सफ़ेद बाल की लाज रख ले। उनके हक़ में हमारी दुआ कबूल फरमा ले। उनको जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से नजात अता फरमा। उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा। उनका साया तादेर कायम फरमा और मौत से पहले कलीमा और ईमान से महरूम ना फरमा। बड़ी तादाद में मिल्लत के बच्चे हैं, जाग रहे हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, इनके हक़ में हमारी दुआ कबूल फरमा। इनके मुक़द्दर को जगा दे, इनको मुक़द्दर का सिकंदर बना दे। इल्म और हुनर से माला माल फरमा। हाल को खुशहाल फरमा, मुस्तक़बिल को रोशन फरमा। माँ बाप के दिल की मुराद पूरी फरमा। बच्चों को दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमा। बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनें हैं, पर्दा नशी हैं। अल्लाह उनके हक़ में हमारी दुआ कबूल फरमा। उनके ईमान की हिफाजत फरमा, उनकी आबरू की हिफाजत फरमा। ईमान आबरू दोनों की हिफाजत फरमा। उनके हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, रुसवाई और ज़िल्लत के फ़ैसले ना फरमा। ए अल्लाह, इस हिंदुस्तान में हम बसते हैं, ए अल्लाह इस हिंदुस्तान को खुशहाल फरमा। ए अल्लाह इसको खुशहाल फरमा, इसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह इसमें कौम की तादाद बहुत ज़्यादा है। अल्लाह तमाम कौम को खुशहाल फरमा। एक दूसरे से इत्तिहाद पैदा फरमा। एक दूसरे के इख्तलाफ से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मज़हब की हिफाजत फरमा, मज़हब की इशाअत फरमा। जो नए पुराने मर चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा। जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी उनके दर्जात को बुलंद फरमा। जिन जवानों ने, कमेटी ने जलसा किया है, अल्लाह खूबसूरत जलसा है। अल्लाह उस कमेटी के जवानों की नेक सीरत से माला माल फरमा। अल्लाह उनको किरदार गुफ्तार दोनों का गाजी बना दे। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की तरक्की से माला माल फरमा दे। ए अल्लाह, अपनी इताअत के लिए उनको कबूल फरमा। अपनी इबादत के लिए उनको कबूल फरमा। अपने रसूल की इताअत के लिए उनको कबूल फरमा। अल्लाह दीन की हिफाजत फरमा, जान की हिफाजत फरमा, अक़ल की हिफाजत फरमा, नस्ल की हिफाजत फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। अल्लाहुम्मा रहमना वरहमहुम फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना वरज़ुक़हुम फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना वअफ़्तह लहुम फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना वअस्लिह लहुम फ़इन्नका खैरुल मुस्लिहीन। अल्लाहुम्मा हदि लना वहदि लहुम फ़इन्नका खैरुल हादीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वअग़फ़िर लहुम फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।